नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। बहू, फटाफट अपने बक्से की चाबी दो। देखो, तुम्हारी ननद खड़ी हुई है, इसी इंतज़ार में कि कब बक्सा तुम्हारा खुले और उसे उसका नेक मिले। सास नई नवेली बहू के कमरे में आते हुए बोली। नई बहू नेहा ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। क्या हुआ बहू, ऐसे क्या देख रही है? अरे, ननद तो भाभी से नेक का हक रखती है। मम्मी जी, बक्सा बक्सा तो नहीं है मेरे पास। अरे, तुम्हारे बैग की चाबी दो। आजकल बक्सा किसके पास होता है? पर रसम का नाम ही बक्सा खुलाई है, सास ने समझाते हुए कहा। सास की बात समझते ही नेहा ने अपने बैग की चाबी अपने पर्स में से निकाल कर दी, जिसे देखकर सासू माँ की आंखें चमक गई। फट से चाबी लेते हुए उसे अपनी बेटी को देकर बोली, लो फटाफट से बक्सा खोलो और अपनी पसंद की साड़ी निकाल लो। चाबी लेकर ननद फटाफट बक्सा खोलने लगी। बक्सा खोलते ही सबसे ऊपर साड़ी रखी हुई थी, जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। ये देखकर ननद ने वो साड़ी एक तरफ हटा दी और नेहा की साड़ियों में से अपनी पसंद की साड़ियाँ निकालने लगी। ये देखकर नेहा ने धीरे से कहा, दीदी, आपकी नेक की साड़ी तो ऊपर ही रखी हुई थी। वो साड़ी माँ आपके लिए ही खरीद कर लाई थी। उस पर आपका नाम भी लिखा हुआ था। मुझे वो साड़ी पसंद नहीं। कहते हुए ननद ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और बैग में से अपनी पसंद की 2 साड़ियाँ निकाल ली। ये देखकर नेहा हैरान रह गई। ये साड़ियाँ तो मम्मी उसके लिए खास कर अपने मायके बनारस से बनवा कर लाई थी और महंगी भी बहुत थी। नेहा ने फिर कहा, मम्मी जी, ये साड़ियाँ तो मम्मी मेरे लिए बनारस से बनवा कर लाई थी। हाँ तो अपनी मम्मी से कहकर और बनवा लेना। तुम्हारी मम्मी का मायका तो वहीं बनारस में है ना। लेकिन अभी तो मेरी बेटी को यही साड़ियाँ पसंद है, और फिर नेक में उसकी पसंद की साड़ी ना मिले तो फिर काहे का नेक। नंदे हमेशा मायके से खुश होकर जानी चाहिए, तभी तो घर में बरकत रहेगी। कहकर सासू माँ कमरे से अपनी बेटी को लेकर रवाना हो गई और साथ में वो दोनों साड़ियाँ भी। नेहा हैरान होकर उन्हें जाते देखती रही। उसके मायके में तो ऐसा नहीं होता था। जब उसके बड़े भाई की शादी थी और भाभी घर आई थी, तो मम्मी ने दीदी को जिस साड़ी पर उनका नाम लिखा था वही साड़ी लेने को कहा था। भाभी के किसी भी सामान को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। और यहाँ तो पर नेहा तो नई नई शादी होकर आई थी, इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं कह पाई। पर उसे यह अंदाज़ा तो हो गया कि आगे भी उसके साथ ये सब होगा, क्योंकि जो माँ अपनी बेटी को रोकने के जगह खुद ही बढ़ावा दे रही है, वो तो आगे भी ऐसा ही करेगी। खैर, थोड़ी देर बाद में मुंह दिखाई की रस्म हुई, जिसमें नानी सास ने नेहा को बड़ी ही सुंदर सोने की अंगूठी पहनाई। सबने उस अंगूठी की बड़ी तारीफ की। खुद नेहा को भी वो अंगूठी बहुत पसंद आई थी। थोड़ी देर बाद में ननद ने नेहा से कहा, भाभी, ज़रा अपना हाथ दिखाओ तो। उसकी बात सुनकर नेहा ने अपना हाथ उसकी तरफ किया तो उसने वो सोने की अंगूठी निकाल ली और अपनी उंगली में डाल ली। ये तो मेरे हाथ में ज़्यादा सुंदर लग रही है। नेहा को लगा कि ननद मजाक कर रही है, इसीलिए वो मुस्कुरा दी। लेकिन जब काफ़ी देर तक उसने अंगूठी नहीं दी, तो नानी सास ने कहा, बेटा, यह अंगूठी तुम्हारी भाभी का तोहफा है, ये उसे वापस कर दो। नहीं नानी जी, मुझे तो ये अंगूठी बहुत पसंद आई है, इसे तो मैं ही रखूँगी। और वैसे भी इसे मैं पहनूँ या भाभी, बात तो एक ही है। ननद ने बड़ी बेशर्मी से कहा, अरे, ऐसे कैसे तुम रख सकती हो? सबके सामने ये मुंह दिखाई में मैंने तुम्हारी भाभी को दिया है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। नानी ने उसे डांटते हुए कहा, अरे माँ, कहाँ अभी छोटी सी बात को लेकर बैठ गई। भाभी के हर सामान पर तो ननद का हक होता ही है ना। अब अगर ननद अंगूठी पहन रही है तो क्या हर्ज है, आपकी चीज़ तो घर में ही है। सासू माँ ने बड़ी बेशर्मी से कहा, कैसी बात कर रही है तू? अपनी बेटी के गलत को बढ़ावा दे रही है। ये शगुन बहू के लिए आया था, बेटी के लिए नहीं। उसकी शादी में तो हम उसे पहले ही शगुन दे चुके हैं ना। कम से कम बहू का शगुन तो उसके पास रहने दे। हम तो उसके लिए लेकर आए हैं, नानी सास समझाते हुए बोली।
पर उनकी बेटी को नहीं समझना था और वो समझी भी नहीं। आखिर काफ़ी देर की बहस के बाद नानी सास अपने बेटे बहू के साथ नाराज़ होकर वहाँ से चली गई। ससुर जी ने भी समझाने की कोशिश की, पर सासू माँ नहीं समझना चाहती थी। आज इस बात को भी 3 साल हो चुके हैं। अभी तक वो अंगूठी उन्होंने नेहा को वापस नहीं दी। ननद उस अंगूठी के साथ ही अपने ससुराल रवाना हो गई। हालांकि आज भी सासू माँ का परिवार इस बात से नाराज़ है। इसीलिए रिश्तों में अब पहले जैसी मिठास भी नहीं रही। पर वो इसका इल्ज़ाम अपनी बहू पर ही लगाती है कि उसके आते ही रिश्ते खराब हो गए। और इधर नेहा भी अब बराबर जवाब देती है। अपने मायके के आई हुई चीज़ों को कभी भी ननद के सामने तो लाना दूर की बात है, सास के सामने भी नहीं लाती। इधर सासू माँ मांस बको कहती फिरती है कि बहुत तेज़ है, मेरी बेटी से अपनी चीज़ों को छुपाती है। लेकिन जो सच्चाई जानते हैं वो उनके मुंह पर ना कुछ कहते हैं, पर पीठ पीछे उन पर हंसते हैं।